आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, हम कोहरे में नहीं देख पाते हैं क्योंकि पहला, कोहरा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, दूसरा, कोहरे के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, तीसरा, कोहरे से के कणों से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और चौथा, कोहरे का अपवर्तनांक अनंत होता है। तो दोस्तों, जो कोहरा होता है, आप लोग जानते हैं कि कोहरा क्यों बनता है। कोहरा जो पानी की जो बूंदे होती है दोस्तों, बहुत छोटी छोटी जो महीन बूंदे हैं, वह क्या होती है, पानी की बूंदे, वह वायु में दोस्तों इस प्रकार से जम जाती है कि वह हल्की होने के कारण, पहली बात, और हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जो धूल के कण होते हैं, ये सब मिलकर के क्या करते हैं दोस्तों, कोहरे का निर्माण करते हैं। अर्थात जलवाष्प, या हम लोग कह सकते हैं कि जो पानी की अल्प अल्प बूंदे होती है, वह क्या करती है, कोहरे का निर्माण करती है। तो जब क्या रखा होता है दोस्तों, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, और मतलब यहाँ पे कहीं आप मान ले कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है और आप जो प्रेक्षक है वो यहाँ कहीं खड़ा हुआ है। तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि जो कोहरे से मतलब कोहरे के इधर साइड वस्तु रखी गई है, तब यहाँ से दोस्तों जो आने वाली प्रकाश किरणें होगी, वह जो मार्ग में आने वाली दोस्तों जलवाष्प की किरणें होगी, या हम कहें दोस्तों कि जितनी भी किरणें हैं, वह क्या होगी दोस्तों, जो मार्ग में आने वाले हैं कणों से क्या होगी, टकराते जाएगी और सारे चारों दिशाओं में फैल जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह जो पानी की जो बूंदे है, जो बहुत ही अल्प है, वह कैसी होती है दोस्तों, इस प्रकार की होती है कि वह पूरे श्वेत प्रकाश के, जो हम कह सकते हैं दोस्तों स्पेक्ट्रम में जो श्वेत प्रकाश का जो वैल्यू होता है, हम लोग कह सकते हैं वो जो भाग होता है, कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक का। तो दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जितनी भी हम लोग कह सकते हैं किरणें होती है, उनको क्या कर देती है दोस्तों, हर यहाँ पे रास्ते में आने वाली बूंद से टकरा के दोस्तों क्या करती है, फैला देती है चारों दिशाओं में। तो जैसे दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ पर देखें, वस्तु मार्ग, प्रकाश के मार्ग में कोई भी पानी की बूंद, या हम लोग कह सकते हैं दोस्तों यह जो बूंदें होती है वह इतनी छोटी होती है कि वहां पर दोस्तों यह हवा में मतलब तैरने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हर बार हर बूंद से टकरा करके हम कह सकते हैं दोस्तों कि प्रकाश जो है वह कुछ इस प्रकार से फैल जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रकाश नहीं, प्रकाश की बहुत बूंदें दोस्तों अनियमित रूप से फैल जा रही है, और यह इतनी अनियमित रूप से फैल जा रही है कि यहाँ पर दोस्तों जो प्रेक्षक है वो क्या करेगा, वह कंफ्यूज हो जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं कि उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे जो पीछे रखी गई वस्तु है वो क्या चीज है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। तो प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन जो होता है दोस्तों, प्रकीर्णन में होता है कि जब मार्ग में, मान लीजिए कि यह हमारी प्रकाश है, ठीक है, तो प्रकाश किरण क्या होती है दोस्तों, अपने मार्ग में आने वाले कणों से टकरा जाती है, और क्या होता है, कणों से टकराने के बाद वो कैसी जाती है दोस्तों, चहुं दिशाओं में कुछ इस प्रकार से फैल जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। परंतु उसके लिए जो शर्त होनी चाहिए दोस्तों, वह यह होनी चाहिए कि टकराने वाला जो कण है, वह उसका जो साइज है, उसका जो आकार है, वह हमारी जो आपतित प्रकाश किरण है उसकी कोटि का होना चाहिए। अर्थात जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो प्रकाश किरणों की रेंज होती है, या हम लोग कहें हम विद्युत चुंबकीय तरंगों में हमारी प्रकाश किरणों, श्वेत प्रकाश किरणों की जो रेंज है वो कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य में है। तो दोस्तों जो इस रेंज की जो जितनी भी प्रकाश किरणें हैं, वह क्या कर रहा है, कोहरे में उपस्थित जो वायु में जो जल वाष्प की कणें हैं, ठीक है, वह इतनी ठंडी होकर के जम गई है कि वहां से दोस्तों क्या हो रही है, वह हवा में तैर रही है, और जैसे ही यह प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो उन कणों से टकरा करके क्या हो जा रहा है, चहुं दिशाओं में फैल जा रहा है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आप प्रकाश का पूरी तरीके से फैल जाने के कारण आप नहीं देख पाते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, और आंखों में दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तो हम लोग कह सकते हैं कि सही रीजन क्या होगा इसका, कि कोहरे में नहीं देख पाने का मुख्य रीजन होता है कि जो वायु में, मतलब कोहरे में उपस्थित दोस्तों कोहरे का निर्माण जो होता है वह पानी के जलवाष्प के बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के होता है, और वे जो जलवाष्प होती है अत्यधिक ठंडी होती है, और वो क्या होती है, जम जाती है। क्योंकि दोस्तों ये हल्की भी है, तो इसके कारण क्या हो जाती है, एक हम लोग कह सकते हैं कोहरे का निर्माण हो जाता है, जिसमें जो ठंडी पानी की वायु की जलवाष्प है वो उपस्थित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में दोस्तों कोहरे के जो दूसरी तरफ होती है वो वस्तुएं रखी हुई दिखाई नहीं देती। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।